पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक तक हम लोग विचार कर रहे थे। तो व्यवसायत्म का बुद्धि और अव्यवसायत्म का बुद्धि और उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय की चर्चा की गई। तो जो जिनके उद्देश्य अनंत होते हैं और उद्देश्य को पाने के लिए अनंत प्रकार के उपाय करते रहते हैं, तो कभी शांति को उपलब्ध नहीं हो सकती। कुछ एक उनका उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं, फिर दूसरी अपेक्षा शुरू हो जाती है, फिर उसको पूरा कर लेते हैं, फिर तीसरी अपेक्षा शुरू हो जाती है। ऐसे उनका पूरे जीवन भर चलता रहता है। पर जिनके अंदर में व्यवसायत्म का बुद्धि होती है, निश्चयात्म का बुद्धि होती है कि मुझे यही करना है, माने वो अभी परमार्थ संबंधी बुद्धि, व्यवसायत्म का बुद्धि का मतलब, क्योंकि जो बुद्धि हालांकि निश्चयात्म का बुद्धि हुए बिना संसार में भी व्यक्ति व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे यही करना है, ऐसी निश्चयात्म का बुद्धि होती है तो कोई व्यक्ति सीए बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, हाँ कोई मतलब सिविल एग्जाम देने लग जाता है, तो वहां भी होती है, पर उसका अंत नहीं होता कि बस यहाँ तक मैं गया तो पूरा हो गया। पर परमार्थ विषय की जो व्यवसायत्म का बुद्धि होती है, तो उस बुद्धि को पाने के लिए यदि यह निर्धारण उसके भीतर में पहले से हुआ है, तो फिर पाने के लिए वो हर प्रकार की जो भी गतिविधियां करेगा उसी को पाने के लिए करेगा। बुद्धि तो यहाँ भी अलग अलग प्रकार की होंगी। से भिक्षाटन करने जाएगा तो एक प्रकार की बुद्धि होगी, कपड़ा पहनेगा, नहाएगा, घूमेगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, तो भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां होंगी। परंतु इन सब बुद्धियों के पीछे एक उद्देश्य उसका क्या रहता है, परमात्मा को पाना। तो अंततः वो फिर परमेश्वर को पा लेता है। ये बताया था। यह एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषां कामात्मनाम यत् फलम तदाह। तो ये पीछे कह दिया गया था कि जो अव्यवसायिक लोग हैं, अनिश्चयात्मक लोग हैं, उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। हाँ, है ना। जो अव्यवसायत्मिक अनिश्चयात्मक बुद्धि जिनके अंदर में है, उनके अंतःकरण में समाधीयते सर्वम वस्तु यस्मिन तत् समाधि, माने अंतःकरणम। पीछे कहा था समाधि का मतलब लिया था अंतःकरण। तो अंतःकरण में योग निष्ठा यानी कर्म निष्ठा अथवा ज्ञान निष्ठा, ऐसे अंतःकरण में योग निष्ठा अथवा ज्ञान निष्ठा वाली बुद्धि नहीं होती, माने जो अव्यवसायत्मक चित्त वाले हैं। ऐसा बताया पीछे, समाधौ न विधीयते, ऐसा है ना। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ। समाधौ माने बुद्धौ माने अंतःकरणे, अंतःकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि उनके अंदर में नहीं रहती। माने किसके विषय में, दो ही तो बुद्धि आपने यहाँ पर, एक तो योग बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि। ये दोनों प्रकार की बुद्धि ऐसे अंतःकरण में नहीं हो सकती है जिनके भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई बुद्धि है। हाँ, जिनका
बहुत प्रकार के जो सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने वाले वाणी की अर्थ है, उन अर्थों से अपरिचित चित्त वाले हैं। ऐसे लोगों की व्यवसायत्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, चाहे कर्म संबंधी हो चाहे ज्ञान संबंधी हो, वो अंतःकरण में पैदा नहीं होती है। ऐसा कहा था, माने उनका अंतःकरण शांत नहीं रहा था, परमार्थ विषय का फल की प्राप्ति उनको नहीं होती। ये बताया। यह एवं विवेक बुद्धि रहिता, जिनके अंदर में विवेक बुद्धि नहीं है, तो किसी ने कहा कि भले अविवेकी हो, ना समझ हो, संसार में लगे हो भले ही, परंतु यदि वे लोग कर्मकांडीय वेद भाग का अभ्यास करते हैं तो विवेक बुद्धि उनको भी उत्पन्न हो सकती है। किसी ने कहा कि भले ही वो लोग अविवेकी हो, परंतु यदि कर्मकांडीय जो वेद भाग है, तो यदि वेद का अभ्यास करेंगे तो उनको भी तो विवेक बुद्धि की उत्पत्ति हो सकती है। किसी ने कहा, तो उत्तर देते हैं, यह एवं विवेक बुद्धि रहिता, जो क्रिया विशेष बहुलता है जिन वाणियों में, उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको विवेक बुद्धि से रहित होने से तेषाम कामात्मनाम यत् फलम, वो उनका स्वरूप ही सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का है। कामनाओं से ग्रसित अंतकरण है वो, संसार के विषय को ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, बस इसी भावना वाले हैं। जब इस प्रकार की भावना उनके अंदर में रहती है तो उनको जो फल मिलेगा वो फल संसार के विषय में ही मिलेगा, दूसरा फल नहीं मिलता। जो परमात्मा से इतर सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निरंतर लगे हुए हैं और परमात्मा की आराधना भी, ईश्वर की आराधना भी, त्याग तपस्या जो भी कर रहे हैं, तो संसार को पाने के लिए कर रहे हैं, तो उनको सांसारिक विषयों की ही प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति। भले ही वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हो, कहा था ना कि भले अविवेकी हो पर वेद विहित कर्मों का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो उनको भी विवेक बुद्धि का उदय हो सकता है। कहा कि नहीं, अविवेकी है ना, पर यदि कर्मकांडीय वेद भाग में लगे हुए हैं तो उनको कर्मकांडीय वेद भाग में बताए हुए फल की प्राप्ति होगी, विवेक बुद्धि का उदय नहीं होता जब तक कर्मकांडीय वेद के द्वारा बोधित जो फल है उस फल से निरपेक्ष नहीं होते, तो उनको संसारी प्राप्त हो सकता है। इस अभिप्राय से उत्तर देते कि वो कामी है, वो संसारी है, संसारी उनको मिलता है, भले ही वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान क्यों न हो। अविवेकी होने पर भी वेदाभ्यास करेंगे तो उनको विवेक वैराग्य का उदय हो जाएगा, पर कहता उनको भी विवेक वैराग्य का उदय नहीं होगा। या वेद से लेना है कर्मकांडीय वेद, तो उसी को बताते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। देखो अर्जुन संबोधन है, अर्जुन वेदाः त्रैगुण्य विषया। देखो वेद पर टिप्पणी लिखा है 1 नंबर, वेद शब्द तद एकदेश कर्मकांड वाची। सभी वेद को नहीं लेना, वेद कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड 3 भागों में है। तो जो कर्मकांड संबंधी वेद है पूर्व मीमांसा भाग, तो वो वेद जो है ना त्रैगुण्य माने 3 गुणों का ही प्रतिपादन करता है। त्रैगुण्य अर्थ करते संसार, माने कर्मकांडीय वेद भाग संसार का ही प्रतिपादन करता है। यानी कर्मकांडीय जो वेद भाग में विहित जो भी कर्म आप करेंगे तो संसार की प्राप्ति होती है। तो जैसे पूछा था कि जो अविवेकी है वेदाभ्यास करेगा तो विवेक का उदय हो जाएगा, तो कभी देखो कर्मकांडीय वेद भाग का अभ्यास करता है अविवेकी, तो उसको त्रैगुण्य विषया वेदा, उनको क्या मिलेगा,
त्रैगुण्य माने संसार, उसको मिलेगा, संसारी मिलेगा उसको, परमार्थ यानी परमात्मा की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है। तो अर्जुन को फिर भगवान क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषय वेदा, माने संसार विषयक वेद है, कर्मकांड भाग, माने संसार का ही प्रतिपादन करता है। तो इसीलिए वेद का आप अनुसंधान करोगे, वेद का अनुष्ठान करोगे, वेद विहित कर्म का पालन करोगे, तब भी आपको क्या मिलेगा? तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, यहाँ से छुटकारा उसको नहीं मिलता। पर वो जोड़ देना उसमें कि सकाम भावना से करता है तो वो संसार में रहेगा, और निष्कामता से करेगा तो अंतःकरण शुद्धि से मुक्ति को जाएगा। इतना ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर। तो सकामता निष्कामता की चर्चा ना होकर के सकामता को लेकर के ये कि त्रैगुण्य विषय वेदा कर्मकांड वेद भाग। त्रैगुण्य माने तीन गुण, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण, है ना, उनका समाहार। माने क्योंकि सत्वगुण जो भी हम कर्म करते हैं, पाप करते हैं पुण्य करते हैं, है ना, तो पाप है पुण्य है और उनसे मिश्रित कर्म होते हैं, उसके फल है, उनका संबंध, कर्म के फल का जो संबंध जीवात्मा के साथ होना है, इनका समाहार, इनका समुदाय ही संसार है। त्रैगुण्य का मतलब ये है, माने पूरा संसार तो सत्वगुण रजगुण तमगुण से ही बना हुआ है। तो त्रैगुण्य को संसार, त्रैगुण्य शब्दवाच्य संसार कैसे होगा? का सत्वगुण रजगुण तमगुण इनका समाहार, माने किस रूप में? कि जैसे तीन गुणों के भीतर ही हम कर्म करेंगे ना, अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा, अच्छा बुरा दोनों मिक्स करके करेंगे तो मिश्र कर्म मिश्र फल मिलेगा। तो इनका जो फल होगा अदृष्ट बनाइए, और अदृष्ट से प्राप्त होने वाला जो फल होगा वो फल का जीवात्मा कैसे संसार, ये संसारी त्रैगुण्य है, इसका समाहार ये त्रैगुण्य है। तो इसलिए संसार वेद विहित कर्मों से भी मिलता है। तो अर्जुन को क्या होना चाहिए? का निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम क्या बन जाओ? निस्त्रय पुण्य बन जाओ। और निस्त्रय गुण्य, देखो त्रैगुण्य का अर्थ संसार आया है कि नहीं? अब निस्त्रय गुण्य कहेंगे तो क्या आना चाहिए? असंसार आना चाहिए, पर यह असंसार नहीं ले रहे हैं। तो निस्त्रय गुण्य का अर्थ करते हैं निष्काम हो जाओ, अप्रभावित में निष्काम हो जाओ। आगे बोलते हैं नित्य सत्वस्थ, क्या बोलेंगे? निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ। तो नित्य सत्वगुण में स्थित होने वाले बन जाओ तुम। और यदि पहले उपदेश देते हैं कि निस्त्रय गुण्यो भव, ठीक है ना, निस्त्रय गुण्य का अर्थ है त्रिगुणातीत, सत्वगुण रजगुण तमगुण से परे हो जाओ। क्योंकि त्रैगुण्य संसार है, तुमको संसार से परे परमार्थ को बढ़ना है, तो निस्त्रय गुण्य हो जाओ, माने तीनों गुणों से परे। यदि निस्त्रय गुण्य का अर्थ तीनों गुणों से परे होना ये लिया जाए, तो जो आगे नित्य सत्वस्थ हो ये जो कहा गया उसका विरोध आ जाएगा। गुण में आ गया, सत्वगुण में आ गया, नित्य सत्वगुण में स्थित हो जाओ, ये विरोध आ गया। तो इसीलिए उस विरोध का परिहार करने के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं निस्त्रय गुण्य का अर्थ निष्काम हो जाओ। तो निष्काम होने पर भी तो संसार में रह करके व्यवहार करेगा कि नहीं? तो इसीलिए कहा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। तो निस्त्रय गुण्य कैसे हो, निष्काम कैसे हो? निष्काम होने का उपाय क्या है ना? तो उसमें हेतु दे दिया निर्द्वंद्व, द्वंद्व से प्रभावित न हो आप, द्वंद्व से अप्रभावित हो। शीत है उष्ण है, लाभ है हानि है, जय है पराजय है, हाँ? मरण है जन्म है, सुख है दुख है, ये जितने भी द्वंद्व है, द्वंद्व पदवाची जो संसार समझ लो, ये द्वंद्व से रहित होने की कोशिश करो। इसीलिए जब निष्काम कर्म की बातें आती है तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ऐसा कहा गया है कि नहीं? सिद्धि और असिद्धि में क्या होना? सम होकर के कर्म करना।
तो उसको समता रूप योग को कहा। समता का मतलब न आप इस पलड़े में न आप उस पलड़े में, सुख मिला तो हर्षित नहीं हुए और दुख मिला तो दुखी नहीं हुए, इन भावना को प्राप्त नहीं हुए। नहीं तो अक्सर व्यक्ति क्या होता है, सुख मिलता है तो सुखी हो जाता है, उन्मादी बन जाता है कितने बार, और दुख मिलता है तो फिर बहुत शोकग्रस्त हो जाता है। का सुख चाहे मिले चाहे दुख, मेरे में ये कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ करके अपने आप को समान भाव में रखना, लाभ हो चाहे हानि हो। तो ये हो गया निर्द्वंद होना, समत्व में स्थित होना। जब ये समता में स्थित होगा तब सच्चाई में निष्काम होता है कि नहीं? यदि समता में स्थित होगा, इसलिए टीकाकार लोग कहते हैं कि निस्त्रिगुण्य कैसे हो, निष्काम कैसे हो, का निर्द्वंद होने पर निष्काम होता है। आपने किसी की सेवा कर दी और उसने प्रशंसा ही नहीं किया और सुना के निंदा ही कर रहे हैं, तो चला जाए, कौन सेवा करता रहेगा? और निंदा भी सुनो और सेवा भी करो, सेवा करो ऊपर से निंदा भी सुनो, हटाओ इसको, तो करना नहीं चाहेगा। पर कहते ना, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहे हो, तो उसके प्रशंसा से, उसकी निंदा से आपके द्वारा की गई सेवा का क्या संबंध है? यदि ये सोच मन में आ जाए कि चाहे निंदा करे चाहे स्तुति, हम दोनों से निरपेक्ष है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रयासरत हूं, ये भाव उसके हृदय में आना चाहिए। और यदि निंदा में भी रस लेता है और प्रशंसा में भी रस लेता है, तो निर्द्वंद कहाँ हुआ, समभाव कहाँ आई है उसमें? दोनों में समता नहीं आई। तो इसीलिए कहते निर्द्वंद हो जाओ। तो निर्द्वंद कैसे हो जाए? का नित्य सत्वस्थ। जब तक आप रजगुण और तमोगुण में केंद्रित होगे तब तक आप निर्द्वंद नहीं हो सकते, क्योंकि तमोगुण आपको आलस्य, क्रोध इत्यादि में ले जाएगा और रजगुण आपको क्रिया में बढ़ाएगा। कुछ रजोगुण में कुछ ये भी रहता है कि मैं अपना बनाऊं, चाहे दूसरा परेशान में रहे तब भी कोई बात नहीं, अपना बनाऊं, ये भी रजोगुण में रहता है, चंचल होता है। तो सत्वगुण और रजोगुण में रहते हुए वह निर्द्वंद नहीं रह सकता। इसीलिए सत्वगुण और रजोगुण से असंपृक्त, रजोगुण और तमोगुण से असंस्पृष्ट जो सत्व है, माने उनकी मात्रा बहुत ही कम हो, ऐसा सत्व में जब स्थित होगा तभी निर्द्वंद होगा। जब निर्द्वंद होगा तभी निस्त्रैगुण्य हो सकता है। तो निर्द्वंद नित्य सत्तस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान, माने निष्कामत्व में निर्द्वंद हेतु बन गया और निर्द्वंद में नित्य सत्तस्थ हेतु बन गया, है ना? तो अब कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान। और जो व्यक्ति योग का मतलब होता है अप्राप्ति की प्राप्ति, उसको कहते हैं योग। जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको पाने के लिए जो हमारा प्रयास है उसको बोलते हैं योग। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग। और क्षेम का मतलब है कि जिसको हमने पाया उसको सुरक्षा करने के लिए ध्यान देना, रक्षण करना, इसको कहते हैं क्षेम। तो जो व्यक्ति योगक्षेम में लगा रहेगा, है कि नहीं, तो वह व्यक्ति योगक्षेम में प्राप्त करने के लिए प्रयास करते समय आपको रजोगुण चाहिए। रजोगुण के बिना नहीं चलेगा। बुद्धि में चातुर्य चाहिए, चंचलता चाहिए, शरीर में सक्षमता चाहिए, सक्रियता चाहिए। तो इसलिए सुरक्षा के लिए भी सक्रियता चाहिए। तो जब तक योगक्षेम की भावना अपने भीतर में बनी रहेगी तब तक वो नित्य सत्व में स्थित नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने कहा निर्योगक्षेम, योगक्षेम से भी निर्द्वंद हो जाओ। अप्राप्ति की प्राप्ति का भी प्रयास न करो और प्राप्ति का रक्षण का भी प्रयास, क्योंकि परमार्थ को पाना चाहता है ना। तो हम लोग जैसा नहीं है वो, हम लोग योगक्षेम वाले हैं। परमार्थ को पाने से ज्यादा योगक्षेम का महत्व ज्यादा है। पर जिसकी दृष्टि में
सांसारिक योगक्षेम से बढ़ करके परमात्मा पर भरोसा होने से परमात्मा की प्राप्ति का ही उसके अंदर में भाव आ गया, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा उसका योगक्षेम वहन करता है कि नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं उसका, पर वो निर्योगक्षेम हो जाए तो। पर यदि योगक्षेम हम अपना स्वयं का वहन कर रहे हो तो वहां आपका भगवान योगक्षेम वहन नहीं करेगा, ध्यान रखना है कि नहीं। क्योंकि आप योगक्षेम अपना वहन कर रहे हो ना, अप्राप्ति की प्राप्ति आप करा रहे हो और प्राप्ति की रक्षा आप स्वयं कर रहे हो। कहते हैं एक कथा है, कहानी है कि कथा है पता नहीं, कि एक जो है ना महात्मा थे, तो नदी के किनारे ध्यान करने के लिए आए। तो जब ध्यान करने के लिए बैठे, कहाँ बैठे, कहा कि नदी के किनारे धोबी का जो वो था ना, पत्थर था कपड़ा धोने वाला, तो उसमें कपड़ा पिटा करता था। तो वहां आकर के ध्यान करने लगे। धोबी आया गधा लेकर के, कपड़ा वपड़ा लेकर के, तो काफी देर तक धोबी प्रतीक्षा करता है, बेचारे की रोजी रोटी, वहां कपड़ा धोता है वो, महात्मा आते नहीं। तो उसने संकेत भी किया एक दो बार, जब देखा कि महात्मा थोड़ा सा बहिर्वृत्ति जैसी दिखी, कहा कि महाराज हम तो गरीब आदमी है, रोजी रोटी के, हटाओ, ध्यान ही नहीं दिया उसने, ऐसा बैठा। तो धोबी ने धीरे से सोचा कि उठा करके ले जाए। जब धोबी को ध्यान करने वाले महात्मा को उठाने लगा तो भगवान को बेचैनी हो गई वहां पर। देखो हमारा भगत ध्यान कर रहा है तो धोबी परेशान कर रहा है इसको। तो वहां से भगवान चलने लगे। लक्ष्मी ने पूछा क्या बात है, काहे दौड़ रहे, बहुत जल्दीबाजी। लक्ष्मी पैर दबा रही थी। तो भगवान ने कहा कि मेरा कोई भक्त है, उसको धोबी परेशान कर रहा है, उसके बचाव के लिए जा रहा हूं। इधर क्या हो गया, भगवान उधर से चलने लगे और इधर वो महात्मा जी अपने हरकत में आ गए और गुत्थम गुत्था धोबी के साथ ही होने लगी उनकी, दोनों की। तो पहले तो गुत्थम गुत्था नहीं हो रही थी और धोबी को हटा रहा था वो, और धोबी हटा रहा था उनको। तो भगवान वहां से चले, डिस्टर्ब कर रहा है। और जैसे ही तू मेरे को हटा रहा, कौन होता है, अपना योगक्षेम स्वयं वहन करने लगे। तो भगवान गेट तक आए थे, वापस चले गए। लक्ष्मण कुछ अभी तो दौड़ करके गए थे, वापस आ गए। कहा एक धोबी दूसरे धोबी से लड़ रहा है एक धोबी दूसरे धोबी से लड़ रहा है। तो ऐसा बोलते हैं योगक्षेम। मैंने एक दृष्टांत है, योगक्षेम यदि हम स्वयं वहन करते हैं तो यूं तो सामान्य तौर पर भगवान योगक्षेम वहन कर ही रहा है सभी का, तो स्पेशल आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। पर यदि आप योगक्षेम भगवान पर छोड़ देते, भगवान आप ही जानो हम नहीं जानते, फिर भगवान निश्चित रूप से योगक्षेम वहन करता है। इसी को लेकर के कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। हाँ लास्ट में तो आत्मवान और अप्रमत्तश्च भव, ये तुम्हारे लिए अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए उपदेश है। त्रैगुण्य विषय, त्रैगुण्यो संसार विषय मन प्रकाशयितव्यो। त्रैगुण्य माने संसार विषय है, मन प्रकाशयितव्य, जिसका प्रकाशन किया जाना है वेद के द्वारा। ये शांते वेदः त्रैगुण्य विषया, त्रैगुण्य है विषय जिनका, ऐसे बहुव्रीहि करना। तीन गुण माने संसार, ये विषय है जिनका, वो वेद हो गए। त्रैगुण्य विषय वेदा। तुम तो निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम तो क्या हो जाओ, निस्त्रैगुण्य हो जाओ, अर्थात निष्कामो भव इत्यर्थ। तुम निष्काम हो जाना। निष्काम कैसे हुआ जाए, कहते निर्द्वंद्व माने सुख दुख हेतु सप्रतिपक्षो पदार्थो द्वंद्व शब्द वाच्यो ततो निर्गतो निर्द्वंद्व भव, माने सुख दुख का हेतु सप्रतिपक्ष पदार्थ। सप्रतिपक्ष परस्पर विरोधी, शीत उष्णा है, जय पराजय है, हानि लाभ है इत्यादि सुख दुख है। ये जो सुख दुख हेतु सप्रतिपक्षो पदार्थो,
शीतोष्णादि लक्षणों मिथो विरोधी रूपो, ये द्वंद्व शब्द वाच्य है। तत्व निर्गतो माने निर्द्वंदो भव, वहां से निकल जाओ, उससे परे हो जाओ, उससे अपने आप को ऊपर उठा लो, निर्द्वंदो भव। त्वम नित्य सत्वस्था माने सदा सत्वगुण आश्रित भव, सदा सत्वगुण में आश्रित हो जाओ, है ना। अब यहाँ पर ये शंका नहीं उठाई कि निस्त्रिगुण्यो भव, त्रिगुणातीत हो जाओ, फिर आगे कहते नित्य सत्वस्थो भव, नित्य सत्वगुण में स्थित हो, हमेशा सत्वगुण में रहो, ऐसा बोल रहे। पहले तो कहा निस्त्रिगुण्य भव, त्रिगुणातीत हो जाओ, और वो कहते हैं नित्य सत्वगुण में रहो। तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि निस्त्रिगुण्य होगा तो नित्य सत्वस्थ कैसे होगा। इसलिए शंका भी नहीं किया, इसमें समाधान भी एक तरह से, शंका हो तो समाधान समझ में आवे। इसलिए टीकाकार बोलते हैं कि हाँ, कथम निस्त्रिगुण्यो भवैति गुणत्रय राहित्यम विधीयते, नित्य सत्वस्थो भवैति वाक्य शेष विरोधात्। आप निस्त्रिगुण्य भव ऐसा कैसे कहते हैं, क्योंकि नित्य सत्वस्थ जो वाक्य है इसके साथ क्या होगा, विरोध हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा निष्काम हो जाओ। तो निष्काम होने का मतलब त्रिगुणातीत होना नहीं होता है कि नहीं। निष्काम तो साधन है ना, वो तो गुणत्रय के भीतर में ही है। इसलिए निस्त्रिय को न्यायता कर दिया, निष्काम हो जाओ। अब नित्य सत्वस्थ तो कहने में कोई विरोध नहीं आया, क्योंकि निष्काम जो है वो गुणत्रय के भीतर में है ना। तो अब गुणत्रय भी नहीं होना, आपको क्या कहा जाना, आपको नित्य सत्य गुण में जाना, इस बता दिया। तथा निरोगक्षेम, अब देखो, अब यहाँ पर प्रश्न नहीं कहा, वो टीकाकार प्रश्न करते हैं तीसरी पंक्ति नीचे से, योगक्षेम व्यापृत चेतसो रजस्तमो भ्याम अस्पृष्टे सत्व मात्रे सत्व श्रमात्म अशक्यम इति आशंका। योगक्षेम में लगा हुआ चित्त वाला जो पुरुष है ना, योगक्षेम में जो लगा हुआ पुरुष है, वह पुरुष है राजो तमोभ्याम अस्पृष्टे सत्व मात्रे समाश्रितत्वम, माने रज और तम से संबद्ध न हो ऐसे सत्व मात्र में स्थित होना उसका संभव ही नहीं है। योगक्षेम में जो लगा हुआ है वह राज और तम से शून्य सत्व मात्र में रहना उसका बनेगा ही नहीं। अरे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, देखो गृहस्थ लोग कमाई दवाई करते हैं कि नहीं, है कि नहीं। रजोगुण तमोगुण में रहना पड़ेगा ना, और जो जिससे लेना है वो नहीं देता है तो उससे लड़ना भी पड़ता है, डरना धमकना भी पड़ता है, तमोगुण में भी आना पड़ता है, और कमाई करने के लिए रजोगुण में भी आना पड़ता है। तो इसीलिए जो योगक्षेम में व्यापृति चित्त वाला होगा वो केवल सत्व में स्थित होगा, तो ऐसा संभव नहीं होगा, उसको तो रजोगुण तमोगुण में रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए योगक्षेम से ही शून्य हो जाओ। अब नित्य सत्व में स्थित हो जाओगे आप, तो योगक्षेम में रहने की जरूरत ही नहीं है, योगक्षेम भगवान पर छोड़ दो। आवश्यक है। पहलवान आपस में लड़ते हैं तो उनमें राग और द्वेष नहीं होता, क्या वो दांव चलाने के हिसाब से लड़ते हैं, बाद में हाथ मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, पहले भी मिलाते हैं, तो वो प्रकार की लड़ाई है जिसमें वो कुछ कर रहे हैं, वैसा ही सत्य में होता है। उनमें भी सूक्ष्म तो रहता ही होगा। थोड़ी मात्रा में प्रसिद्धि मिल जाए। आप देखो जैसे हिप्सन और जरासंध का चला है कि नहीं, कितने दिन चला, 27 दिन। तो 20 में आकर के भीमसेन थक गए, तो भीमसेन ने भगवान से कहा कि मैं लड़ नहीं सकता इससे, इतना जोरदार प्रहार करता है ये कि मैं थक गया हूं और मेरे से जीता नहीं जाता। तो भगवान ने कहा कि तुम जब लड़ाई करना तो हमारी ओर देखते नहीं हो, हमारी ओर देखा करो, हम बताएंगे उपाय। तो कहीं ना कहीं तो है, जैसे कौरव और पांडव सूर्यास्त होने के बाद लड़ाई बंद करते हैं, लड़ाई बंद करने के बाद मिलते भी हैं,
ऐसा आता है ना, मिलते भी है, पर उनमें जो राग द्वेष का राहित्य ऐसा नहीं होता, पर वो नियम कायदे में बंधे हैं। जैसे एक देश दूसरे देश के साथ जो विरोध करता है, तो ऐसा ऐसा राग द्वेष नहीं होता ना। जैसे आमतौर पर व्यक्ति में जो राग द्वेष होता है, ऐसा राग द्वेष नहीं होगा। पर राग द्वेष न होने पर भी कर्तव्य मान, यद्यपि सूक्ष्मता रहती है, पर कर्तव्य मान करके उसका पालन व्यक्ति कर लेता है। तो उसी तरह से योगक्षेम में जिसका चित्त व्यापृत होगा, तो उसका कुछ न कुछ तो रहेगा ही ना। हाँ, रहेगा। शुद्ध सत्व में रहते हुए नहीं कर सकता वो। इसीलिए ऐसा कहा गया कि यदि शुद्ध सत्व में होगा, रज और तम मिला हुआ सत्व न होगा, तो वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप क्या करना, ये रज तम से रहित तो शुद्ध सत्व में जाना। तो ये जाओगे तो योगक्षेम आप ठीक ढंग से पालन नहीं कर पाओगे, तो भगवान पालन करेगा। इसलिए आप क्या हो ना, निर्योगक्षेमा, योगक्षेम से रहित हो जाओ। क्योंकि योगक्षेम के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, थोड़ा राग द्वेष या रजगुण तमगुण से स्वीकार करना पड़ेगा। एकदम सत्व में आप नहीं रह सकते उसका आशय। तो निर्योगक्षेमो कहा कि अनुपात से उपादान योग, जो हमने नहीं पाया है उसको पाना, उसका तात्पर्य योग है। उपात्त से रक्षण क्षेम, उपात्त का रक्षण क्षेम है। योगक्षेम प्रधान से श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा, योगक्षेम प्रधान जो होगा, ये प्रधान कह दिया ना, योगक्षेम में प्रधान बुद्धि जिसकी होगी, वो श्रेय मार्ग में उसकी प्रवृत्ति बड़ा कठिन है। इसलिए आपको उपेक्षा ही करनी पड़ेगी, है ना। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति का रक्षण, तो ये तो पदार्थ दिख रहा है ना, और जो हमारे अंतर्भाव है, वो अंतर्भाव को भी हमको कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। तो यदि रहे अंदर, है कि नहीं, क्योंकि योगक्षेम में रजगुण तमोगुण जुड़ा कि नहीं जुड़ा, योगक्षेम में रजोगुण तमोगुण जाए, यदि रजोगुण तमोगुण से संबद्ध जो भाव हमारे भीतर में है, यदि वो नहीं हटाएंगे तो हम भी योगक्षेम वाले ही कहलाएंगे, योगक्षेम से शून्य हम नहीं होंगे। ज्ञान की प्राप्ति यही भाव आता है। क्या बात, पारतंत्रता से रहित भी हो जाओ। ऐसा तब उपदेश स्वधर्म अनुतिष्ठता, ये तुम्हारे लिए उपदेश है, जो अपने धर्म का अनुष्ठान करने वाले तुम्हारे लिए क्या है, उपदेश है, उपदेशी है। निर्योगक्षेम भव इत्यादि रूप से। सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि नापेक्षन्ते चेत् किमर्थम तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति। भाई देखो, वेद में प्रतिपादित त्रैगुण्य विषय वेदा, जितना भी कर्मकांड वेद है, वो वेद कैसे है, संसार को करते हैं, और तुम क्या हो जाओ, निष्काम हो जाओ। माने वेद के द्वारा प्रतिपादित जो भी फल है उसको न चाहने वाले बन जाओ, ये मतलब है ना। तो शंका करते हैं, सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानी अनंतानि फलानि, संपूर्ण वेदोक्त कर्म, वेद प्रतिपादित जो कर्म है, वो कर्म में तो अनंत फल बताया गया है, ये फल वो फल ऐसा करके। तानि नापेक्षन्ते चेत्, यदि उनकी अपेक्षा नहीं की जाती है, फिर भी कर्म करने को बोलते हो, निष्काम कर्म करो ऐसा बोलते हैं आप, फल को न चाहते हुए, तो फिर नापेक्षन्ते चेत् किमर्थम तानि ईश्वराय अनुष्ठीयन्ते, फिर वो कर्म ईश्वर के लिए अनुष्ठान क्यों करे जब फल नहीं मिलना है। तो आप तो समझ रहे हो ना कि ईश्वर के लिए अनुष्ठान करेंगे तो अंतःकरण शुद्धि से मुक्ति हो जाती है। और प्रश्न पूछना तो पूछेगा ना कि हाँ, वो पूछ रहा है कि वेदोक्त कर्म का फल की अपेक्षा नहीं रखना, चाहना ही नहीं, ईश्वर के लिए करो। जब फल ही नहीं मिला है तो ईश्वर के लिए क्यों करना, अनुष्ठान तो करो पर ईश्वर के लिए करो, पर फल नहीं मिला है तो क्यों करें, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हमको क्या मिलेगा, हाँ मेरा क्या होगा इससे। तो चित किमर्थम तानि ईश्वर अनुष्ठीयन्ते इति उच्यते। शृणु,
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उदपाने यावन अर्थ संपद्यते है ना। उदपाने का मतलब है हाँ हाँ उदपान की व्युत्पत्ति क्या है? उदपान माने उद शब्द जो है ना पानी के लिए आए, जल के लिए आए। उद का मतलब है उदक, उद का मतलब उदक, उदक माने जल। हाँ, उदकम उदकम पीयते अस्मिन् इति उदपान, उदपानम। उदक पान किया जाता है जिसमें, वो हो गया उदपान। माने छोटा सा कुआं है ना, छोटा सा उदपान माने ले सकते हैं आप, नदी को भी ले सकते हैं, तालाब को भी ले सकते हैं, कुएं को भी ले सकते हैं, है ना। छोटे छोटे जल स्रोत को ले सकते हैं आप, जहां जल मिलता है। और बहुत बड़ा समुद्र को नहीं लेना, उससे नीचे के माने उदकम पीयते अस्मिन् उदपानम। जलाशय इत्यादि, कुएं इत्यादि, झरना इत्यादि, यहाँ किसी को भी ले लीजिए तो उसको कहते उदपान। उदपान में यावन अर्थ संपद्यते, जितने परिणाम में अर्थ पूरा हो सकता है, जो आप वह काम कर सकते हो। पी सकते हो, स्नान कर सकते हो, कपड़ा धो सकते हो, उसमें से कुछ सिंचाई भी कर सकते हो, नाले के माध्यम से, पाइप के माध्यम से जल ले जा करके, जो भी आप कर सकते हो। वही कार्य सर्वतः संप्लुतोदके तावान अर्थ संपद्यते। तो सर्वतः संप्लुतोदके सभी ओर से व्याप्त जो जल समुदाय, जल राशि है, उसमें उतना अर्थ आप संपादन कर सकते हो। जितना उदपान में कर सकते हो उतना सर्वतः संप्लुतोदके में आराम से आप कर सकते हो, उससे अतिरिक्त में वो बचा रहेगा। तो ये दृष्टांत हो गया। तो दृष्टांत क्या है? का सर्वेषु वेदेषु यावान अर्थ संपद्यते, माने संपूर्ण वेदों में या वेद प्रतिपादित कर्म से जो भी अर्थ का संपादन हो जाता है, जो भी प्रयोजन सिद्ध होता है, जो भी फल मिल सकता है, फल की प्राप्ति होती है, वह सब फल की प्राप्ति ब्राह्मण से बीजानता तावान एवं अर्थ संपद्यते। ब्राह्मण को जो जानने वाला है, ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला है, उसको सब अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, स्वतः ही हो जाती है, उसको अपने आप हो जाती है। क्योंकि जो अर्थ जिस व्यक्ति ने, आपने अलग अलग कर्म करने किए वेदों का, आपने वो प्राप्त कर लिया है, अलग अलग लोगों ने, और एक व्यक्ति ने ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया। तो आपको संपूर्ण वेदों के अनुसार जो अलग अलग फल प्राप्त हो गया, अलग अलग लोगों को, वो अकेले को सब फल की प्राप्ति हो जाती है। तो उसकी ये विशेषता होती है। तो आपने पूछा था कि जितने भी वेदोक्त विहित कर्मों का अनुष्ठान से फल की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रखनी है, तो किस लिए ईश्वर की आराधना करने के लिए कर्म करने को बोलते हैं? का इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ईश्वर की आराधना ईश्वर के लिए करने पर अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति अनायास ही हो सकता है, इसलिए आपको करना चाहिए। जैसे आप गंगा जी के किनारे चल रहे तो पानी का कैंपर ले जाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, वहाँ पानी सुविधा है, सुविधा है। यथा लोके कूप तड़ागादि अनेकस्मिन् उदपाने परिच्छिन्नोदके यावान माने यावत परिमाण
स्नान पानादि अर्थ फलम प्रयोजनम सर्वो अर्थ सर्वतः संपुतोदके तावानेव संपद्यते तत्र अंतर्भवति इत्यर्थ। यानी जैसे लोक में हम देखते हैं कुआं है, तड़ाक बने तालाब है, कुआं है, तालाब इत्यादि अनेक कश्मीर उदपान है, अनेक उदपान अर्थात परिच्छिन्नोदक है, परिच्छिन्न उदक है जिसमें, ऐसा उदपान है ना, सीमित, हाँ परिच्छिन्न उदक सीमित माने वो सर्वतः संपूर्ण उदक से पहले वाले लेना, चाहे वो नदी भी हो सकती है पर सर्वतः संपूर्ण उदक को छोड़ करके, समुद्र इत्यादि जैसे हो या बड़ी नदी हो, विशाल नदी हो जैसे, है ना। और समुद्र में क्या है कि वो जो उदपान पानी पीना खाना मुश्किल हो जाता है। अब यदि उसको ले समुद्र को लेते हैं तो फिर फिल्टर करके, जैसे फिल्टर करके पी रहे हैं दुनिया भर के लोग आजकल, तो वो हिस्से को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो समुद्र का जल सीधा उठा करके तो न तो धो सकते हैं, न ढंग से नहा सकते हैं, न पी सकते हैं, न जमीन में सिंचाई के लिए कर पाते हैं। इसलिए सर्वतः समुद्र के मैंने जहां भी समुद्र है वहां मीठा पानी तो सब जगह है ही ना, ऐसा लेना पड़ेगा। या बड़ी नदी, बड़ा जलाशय जैसे मानस सरोवर जैसा है, अभी कहा देख करके आए, तुंगभद्रा डैम देख करके आए, ऐसा विशाल। तो परिच्छिन्न दके यावान यावत परिमाण स्नान पानादि अर्थ फलम प्रयोजनम, जो फल प्रयोजन है सर्वो अर्थ सर्व फल प्रयोजन सर्वतः संपूर्णोदक के, सर्वतः संपूर्णोदक में जो जलाशय में तावान एवं संपद्यते, उतना संपन्न होता है, मतलब तत्र अंतर्भवति इत्यर्थ। ये जो छोटे छोटे तालाब जलाशय इत्यादि का जो भी प्रयोजन है वो प्रयोजन उसी में जाकर समाहित हो जाते हैं। अरे वहां क्यों जा रहे हो भाई, तड़ाग में, उस तालाब में क्यों जा रहे हो जब इतनी बड़ी नदी यहाँ पर पड़ी हुई है? बोलते हैं कि नहीं बोलते आप? वहां क्या जो वो बाथरूम में स्नान करने जा रहे हो, मैंने कपड़ा धोना, रहे यही कपड़ा तो इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, यूं जल में यूं किया 2 मिनट में कपड़ा 2 बार नीचे हो गया, और बाल्टी में पानी खींचते रहो, नल से पानी लेते रहो। तो ये जो जितना भी प्रयोजन है वो सब प्रयोजन उसमें अंतर्भुक्त हो जाता है। भगवती ये दृष्टांत हो गया। एवं तावान, उसी तरह से उतना ही प्रयोजन, तावत परिमाण एवं संपद्यते, उसी परिमाण मतलब जैसे सामान्य उदपान में जो परिमाण होता है, कार्य होता है, सभी वेदों से भी वैसे ही कार्य होता है। और जो ब्रह्म को जानने वाला है उसमें इसका भी सबका वेद विहित कर्म का जो फल है उस फल उसमें अंतर्भुक्त हो जाता है। एवं तावान तावत परिमाण एवं संपद्यते, अरे सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु, संपूर्ण वेद अर्थात उसी का अर्थ कर दिया वेदोक्त कर्म, क्योंकि संपूर्ण वेद में तो क्या होगा, वेदोक्त कर्म ही होगा ना। संपूर्ण वेदोक्त कर्मों में यो अर्थ माने जो प्रयोजन है, यानी यत कर्म फलम, उसी का अर्थ कर दिया जो कर्म फल, माने सु अर्थ, सु अर्थ का मतलब कर्म में जो अर्थ, माने संपूर्ण कर्मों का फल, यो सु अर्थ माने संपूर्ण कर्म का जो अर्थ माने फल है, वो फल ब्राह्मणस्य सन्यासिनः परमार्थ तत्व विजानत, ब्राह्मण जो सन्यासी है परमार्थ तत्व को जो जानता है उसका यो अर्थ विज्ञान फलम, परमार्थ तत्व विषयक विज्ञान का जो फल है वह जो सर्वतो संपूर्ण स्थानीय, सर्वतो संपूर्ण स्थानीय है, तस्मिन उस विज्ञान फल में परमार्थ में तावान एवं संपद्यते, उसी में संपन्न, उसी में अंतर्भूत सब हो जाता है। जिससे छोटे छोटे जलाशयों का प्रयोजन महान जलाशय में अंतर्भुक्त होता है, उसी तरह से संपूर्ण वेदोक्त कर्म का संपूर्ण फल ब्राह्मण को जानने वाला यानी परमार्थ तत्व में ही संपूर्ण फल समाहित हो जाता है। जैसे संवर्ग विद्या का दिया, यथा कृताय बीजिताय अधरेय शयन्ति एवं एनम सर्वम
सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यश तद वेद यत सवेद इति श्रुते। छांदोग्य समर्ग विद्या का है का जो कृत नाम का पाशा है, माने 4 नंबर होते हैं उसमें। अन्य जो है द्वापर त्रेता और कली, कली में 1 संख्या, द्वापर में 2 संख्या, त्रेता में 3 संख्या और कृत में 4 संख्या। तो ये 4 संख्या में छोटी संख्या अंतर्भुक्त हो जाती है। यदि चौथा कृत पाशे को जीत लिया तो ये तीनों पाशों को जीत लिया जाता है। जैसे तो कृत को जीत लिया तो सभी ये तीनों पाशे अंतर्भुक्त हो गए कि नहीं। उसी तरह से यथा कृताय बीजता अधरेय सहित एवं उसी तरह से एनम इस संवर्ग विद्या को जानने वाला रैक्य को सर्वम तद अभिसमेति संपूर्ण वो फल रैक्य को प्राप्त हो जाता है। सर्वम तद अभिसमेति संपूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति जो प्रजा अच्छा कर्म करते हैं उस सब कुछ रैक्य को, रैक्य में जो विद्या है ना संवर्ग विद्या, उस संवर्ग विद्या की वजह से प्रजा जो साधु कर्म करते हैं और रैक्य को प्राप्त हो जाता है। यह जो इस प्रकार से तद वेद उस विद्या को जानता है, यह सवेद जो इस प्रकार से अनुभव करता है, यह तद वेद। 3 नंबर टिप्पणी, यद वेद्यम वस्तु स रैक्य वेद जिस वेद्य वस्तु को रैक्य वेद, यद यद वेद्यम वस्तु, यद का वेद्यम, यद वेद्यम वस्तु तत् माने यद वेद्यम वस्तु, यद वेद्यम वस्तु रय को वेद, रय को जानता है, तत् उसको भी यह अन्योपि वेद है कि नहीं, स अन्योपि वेद जो जानता है उसको भी ऐसे फल मिल जाता है इति श्रुते। तो इस प्रकार से कहा गया है। तो देखो कर्म का फल, संपूर्ण प्रजा जो कर्म करते उस कर्म का फल जो सगुण ज्ञान है रैक्य के पास, सगुण विद्या है ना, समर्ग विद्या सगुण विद्या है। सगुण विद्या के फल में संपूर्ण प्रजाओं के द्वारा किए जाते हुए कर्म का फल अंतर्भुक्त हो जाता है। फिर निर्गुण विद्या में तो कहना ही क्या है, ध्यान में आएगी नहीं। जब सगुण विद्या के फल में संपूर्ण प्रजाओं के द्वारा किया हुआ कर्म का फल का अंतर्भाव आप दिखा रहे हो, क्योंकि समर्ग विद्या सगुण विद्या है। सत्कर्म विषय जो कर्म, जो सत्कर्म है उस विषय जो फल है वही उसको प्राप्त हो रहा है, दुष्कर्म विषय फल उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ, तो प्रजा का कर्म का मतलब वही सत्कर्म विषय फल समझना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर भी उसी तरह से विभाग करके ही देखेंगे ना। हाँ हाँ, नहीं वो विवाह करके देखना, क्योंकि वो सत्कर्म ही करेगा। वो जो प्रजा का जो कर्म है ना वो उसी का फल जाएगा। जैसे वेद विहित कर्म तो असत कर्म तो नहीं है ना। से पहले जो कहा कि तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, तो इसीलिए प्रजा जो शास्त्र विहित कर्म करती है फल प्राप्त होता है। इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रजा जो कर्म करते वो तो प्रजा को ही मिलेगा, पर जो भी उनको फल मिला है वो फल उसमें अपने आप अंतर्भुक्त है। किसमें? वो जो सगुण विद्या के उपासना से प्राप्त जो फल है ना वो सब कुछ अंतर्भुक्त है। जैसे कि वो बलिष्ठ द्रविष्ठ ज्ञानी सभी लोग जिसके अनुकूल है, ऐसे राजा को जो आनंद मिलता है कि नहीं, वैसा सौ आनंद वो एक से को होता है। मतलब ये आनंद वहां थोड़ी जाएगा, माने ऐसा आनंद वहां रहता है। तुलनात्मक दृष्टि से कहा कि वो वहां रहता है। तो उसी तरह से जो प्रजाओं को जो फल मिल रहा है ना वैसा जो प्रजा को फल मिल रहा है वो फल इसमें उस ज्ञान के प्रभाव से अपने आप है। ये कहने का आशय है, क्योंकि प्रजा का जो फल मिल रहा है तो प्रजा को ही मिलेगा ना, माने वहां किसी चीज की कमी नहीं होती है, पूरा पूरा फल उसको प्राप्त हो जाता है। ये उसका आशय है। प्रजा के परिमाण का जितना फल है उसकी, हाँ मतलब हाँ, सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अखिल कर्म किसमें समाप्त हो जाते हैं? ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इति जब बक्षित तस्मात् प्राग ज्ञान निष्ठाधिकार प्राप्ते, तो इसीलिए ज्ञान निष्ठा के अधिकार की प्राप्ति से पहले, जब तक ज्ञान निष्ठा की योग्यता भी नहीं आई उससे पहले
कर्मणि अधिकृतेन, कर्म में अधिकृत पुरुष के द्वारा कूप तड़ागादि अर्थ स्थानीय कर्म कर्तव्यम, इसीलिए कूप तड़ागादि अर्थ स्थानीय जो कर्म है उन कर्म को क्या करना चाहिए, उसको अवश्य कर लेना चाहिए। जो पूर्व का श्लोक था 45 में, उसमें आत्मा शब्द को अप्रमत कहते हैं और यहाँ पे उससे संबंधित